और चाहे दुष्यंत चौटाला हो, इनसे सीधा बात यह है पेंडा सटाना चाहवा लोग कह भाई हम इनका गहना दरे हाँ ये गहनापन तोड़वाना है। अब की बार ये है चुनाव होता है, जब बड़ा चेहरा होता है ना, उन्हीं के बीच में चुनाव सिमट के रह जाता है। कैसे इनसे मुकाबला कर पाओगे यदि आप बड़े बूढ़े को नहीं की में इनका तो आ लिया अंत सदा सदा किसी की रही। इनका जितना चलने का सिक्का वो चल लिया। अब तो इनका गठ दिगा पैरा। अजी तो जैसे ये वीरेंद्र सिंह का परिवार 50 साल वीरेंद्र कहते हैं मैंने राजनीति में लगाए, वो हरियाणा में भी वित्त मंत्री रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, डिप्टी सीएम दुष्यंत है। उचाना अभी पिछड़े का टैग लगा हुआ है, पूरे जिले पे है, लेकिन उचाना भी पिछड़ा ही हुआ है। यहाँ कोई सरकारी कॉलेज तक नहीं है। विधायक तो उचाना ने बनाया, जनसभा वहाँ करे, धन्यवाद सिरसा की जनता का करे। और सिरसा की जनता का धन्यवाद के साथ साथ ये कि वो जो चाबी है वो आपके हाथ में रहेगी, और जो सेक्रेटरिएट है या अपना ऑफिस चंडीगढ़ में आप किसी टाइम भी खोल लो और वो आपका खुला आपके लिए रहेगा। उचाना का उसमें कोई नाम नहीं। अच्छा। हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। अब तो चुनाव नजदीक आ गया है, आपने दफ्तर भी खोल दिया है, आप गांव-गांव जा रहे हैं, जनसभा भी आपने की थी। उचाना को लेकर आपका क्या विजन है? लोग आपके प्रति आपके साथ जुड़े तो किस विजन से जुड़े? हूँ मैं रेसलिंग का प्लेयर रहा हूँ, कुश्ती लड़ी है जी। मैं तो मजा जो आएगा जी, मेरे श्यामी तकड़ा हो गया नहीं पहलवान। जब मजा आएगा जी थोड़ा बहुत हुआ, कोई बालक आ गया नहीं, मतलब बालक कहो या उस टाइम के तो मैं भी वो था जवान था जी, थोड़ा लाइट वेट भी आया नहीं, मैंने मजा ही को नहीं आएगा लड़ जाने, मजा ही निकला लड़ जाने। हाँ बड़ा के है, बड़ा तो जनता ने बांगर का गढ़ कहे जाने वाला उचाना हल्का हरियाणा में सबसे हॉट सीट बन गई है। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और उचाना की सियासत इस ठंड में भी गर्म है। मेरे साथ दिलबाग संडील जी हैं, उचाना शहर में अपना दफ्तर खोल दिया है। जी दिलबाग जी नमस्कार। जी नमस्कार। दफ्तर खोल दिया है, कुछ इशारा मिला है क्या हाईकमान से टिकट का? ऐसा है, देखिए इशारा तो हाईकमान का तो सदा हाथ ऊपर है जी, बाकी जो लोगों का प्यार और इशारा है नहीं। हाँ। उससे बड़ा इशारा और क्या होगा। इन्होंने इतना मान और सम्मान देते आए हैं सदा। जब भी मैं कहूँ कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक फंक्शन हो, चाहे वो इस सार्वजनिक कार्यक्रम किसी प्रकार का भी हो, उसमें हमेशा ही अपने साथ खड़े रहे हैं, एक बोल पे और एक फ़ोन पे। आप देखो कहीं भी पूरे हल्के में इलाके में कहीं बुलाएं तो वही मेरे साथ खड़े रहेंगे। और इससे बड़ा मैं कहूँगा इशारा और तो कुछ हो नहीं सकता। उचाना सबसे हॉट सीट हो गई है, सबकी नज़रें उचाना पर हैं। आज बलराज गुंडो भी जनसभा कर रहे हैं, दो बड़े नेता यहाँ ऑलरेडी हैं, वीरेंद्र सिंह है, दुष्यंत चौटाला है। उचाना में ऐसा क्या खास है? खास तो आपको पता है, देखिए दो घरानों को, दो परिवारों के बीच में ये राजनीति घूमती आई है। और अब की बार लोगों का वो मूड है जो वो एकदम ये है कि हम किसी नए चेहरे को यहाँ से मौका दें और इनसे पेंडा सटवाना चाहे। सीधी बात यह है, इनसे तंग होली है और तंग हुए नहीं है, इन्होंने तंग किए हैं। कैसे तंग करे हैं, क्यों तंग हुए हैं? तंग इसलिए किए हैं, जैसे दुष्यंत चौटाला की बात करें जो डिप्टी सीएम हमारे, उन्होंने सबसे पहले नौजवानों को रोजगार का नारा दिया था कि मैं 75% रिजर्वेशन तो उसमें प्राइवेट में भी करूंगा और इतनी नौकरियां दूंगा, 5100 पेंशन दूंगा। तरह तरह के मैनिफेस्टो में जो उनके वादे थे वो सब ढकोसले थे और उनसे बड़ी उम्मीद थी। वो दूसरा देवीलाल कह गए, देवीलाल का रूप आया जो नौजवानों ने और बड़ों ने और बुजुर्गों ने देखा था, वो बिल्कुल एकदम फेक साबित हुआ। और दूसरा ये है कि बनते ही जब सत्ता में आए, सबसे पहले तो इन्होंने जनसभा वहाँ की सिरसा में जाके, इनके गृह क्षेत्र में जाके, विधायक तो उचाना ने बनाया, जनसभा वहाँ करे, धन्यवाद सिरसा की जनता का करे। और सिरसा की जनता का धन्यवाद के साथ साथ ये कि वो जो चाबी है वो आपके हाथ में रहेगी, और जो सेक्रेटरिएट है या अपना ऑफिस चंडीगढ़ में आप किसी टाइम भी खोल लो और वो आपका खुला आपके लिए रहेगा। उचाना का उसमें कोई नाम नहीं। अच्छा। हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उचाना में कुछ काम को उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट कुछ किए हैं, नहीं किए? ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। प्रोजेक्ट उनका कोई ये नहीं है कि वह प्रोजेक्ट उन्होंने किया। प्रोजेक्ट हमारा राइट है। चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते आए हो कि मैंने उचाना में, प्रेमलता जी कहते हो मैंने उचाना में इतने काम किए, कोई आसान नहीं किया उचाना पे। उन्होंने 4 पीढ़ी उचाना ने उनको
बना के भेजा, बड़े बड़े पद दिलवाए, उचाना की जनता ने दिलवाए। ये जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं ये कहूँगा ये अपनी ये बातों को इनको अपनी बंद कर देनी चाहिए कि भाई हमने इतना करवा दिया। अपने घर से क्या करवाया? घर से तो एक पैसा भी नहीं, कहीं 100 रुपये कन्यादान के भी बड़ी मुश्किल से देंगे, कहीं आगे ने। अजीब, तो जैसे ये वीरेंद्र सिंह का परिवार 50 साल वीरेंद्र कहते हैं मैंने राजनीति में लगाए, वो हरियाणा में भी वित्त मंत्री रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, डिप्टी सीएम दुष्यंत है। उचाना अभी पिछड़े का टैग लगा हुआ है, पूरे जिले पे है, लेकिन उचाना भी पिछड़ा ही हुआ है। यहाँ कोई सरकारी कॉलेज तक नहीं है। रियलिटी है ये। यहाँ रोजगार बिल्कुल ना के बराबर है और शिक्षा ना के बराबर है, स्वास्थ्य नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज हमारे इलाके में पूरा उचाना विधानसभा की बात करें तो किसी गांव में ये नहीं है कि ग्राउंड वाटर ठीक हो और नहर का पानी वो पूरे गांव में सप्लाई उसकी हो। इन्होंने देखिए, जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके पास रहा हो, जो स्टील मिनिस्टर जो हमारे चौधरी साहब रहे हो, उन्होंने रोजगार तो कुछ भी नहीं दिया, रोजगार कुछ न कुछ घटाया बेशक हो। यहाँ तो उन्होंने IMT वगैरह या कोई इंडस्ट्री ऐसी लगानी चाहिए थी, हज़ारों लड़के हमारे एरिए के रोजगार मिलते। और चाहे दुष्यंत चौटाला हो, इनसे सीधा बात यह है, पेंडा सटाना चाहवा लोग कह भाई हम इनका गहना दरे, हाँ ये गहनापन तड़वाना है। अब की बार ये है फाइनल मोड है वो। बहुत बड़ी बात करें। अच्छा ये बताओ, जब चुनाव होता है, जब बड़ा चेहरा होता है ना, उन्हीं के बीच में चुनाव सिमट के रह जाता है। मैं तो अपना आप प्लेयर भी रहा हूँ, मैं रेसलिंग का प्लेयर रहा हूँ, कुश्ती लड़ी है जी। मैं तो मजा जो आएगा जी, मेरा श्यामी तकड़ा हो गया नहीं पहलवान। जब मजा आएगा जी, थोड़ा बहुत हड़ुआ कोई बालक आ गया नहीं, मतलब बालक कहो या उस टाइम के तो मैं भी वो था, जवान था जी, थोड़ा लाइट वेट भी आया नहीं, मैंने मजा ही को नहीं आएगा लड़ जाने, मजा ही निकला लड़ जाने। हाँ, बड़ा के है, बड़ा तो जनता ने बनाना है और जनता ने जब बता दिया आपको बूट बना रखा है, इनका आशीर्वाद बढ़ा रहे आपने। और बड़ा छोटा और ये बड़े बूढ़े को नहीं की में, इनका तो आ लिया अंत, सदा सदा किसी की रही। इनका जितना चलने का सिक्का वो चल लिया। अब तो इनका गठदी का पैरा शुरू हो गया। चलो, आप नगुरा रैली के बाद पूरे उचाना हल्के में करिए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं, किस तरह के लोगों की फीडबैक क्या मिला है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस को लेकर देखिए, सीधा सीधा लोगों के जुबान पे है कि कांग्रेस सरकार बनानी है और हुड्डा साहब CM आएंगे, जो बोला हुड्डा साहब कर सकते हैं जी। और जिन्होंने 10 साल में किया, तो ऐसा अभी जो 10 साल ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनके मुकाबले कहीं आसन पैसन भी नहीं है ये। तो जो भला करेंगे, और जो लोगों में उनके प्रति, हुड्डा साहब के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति बहुत है। अब की बदलाव लोग चाहते हैं और वो निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस सरकार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, चुनाव पर क्या लगता है, उसका कुछ असर पड़ेगा? जय श्री राम के नारे लोग राम को मनाएंगे और कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में। इसका बीजेपी तो देखिए वो राम का नाम लेके सोच तो रही है। राम तो सब मनाएंगे, राम का तो अपने हर एक गाँव में, अपने किसी गांव में जाए 1, 2, 3 मंदिर आपको मिलेंगे और हम सब लोग राम को मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब तो चुनाव नजदीक आ गया है, आपने दफ्तर भी खोल दिया है, आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, जनसभा भी आपने की थी। उचाना को लेकर आपका क्या विजन है? लोग आपके प्रति आपके साथ जुड़े तो किस विजन से जुड़े? ऐसा है जी, लोग जुड़ेंगे। सबसे पहले तो रोजगार की बात है, हम रोजगार पे एक विशेष फोकस करेंगे जी। और दूसरा शिक्षा की बात है, शिक्षा या हमारे एरिए में गवर्नमेंट कॉलेज हो, ट्रांसपोर्ट की बच्चों के लिए सुविधा हो, और पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की बात हो, जैसे यहाँ मेडिकल है जो कॉलेज है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं है, ये सारी फैसिलिटी, ये हम लोगों के बीच में जो मुद्दे, और आज भी हम आम आदमी के से गरीब कोई भी है और जिन ज़रूरतमंद लोगों के आज भी काम आते हैं और पीछे भी काम आए हैं और आगे भी। जरूरी नहीं है कि राजनीति, बगैर राजनीति की भी हम लोगों की सेवा में तत्पर इनके साथ हैं और रहेंगे। बहुत धन्यवाद दिलबाग जी। और ये थे मेरे साथ दिलबाग संडेल, उचाना हल्के से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और पिछले 1 साल में इन्होंने पूरा उचाना हल्के में सियासत में एक बड़ी जगह बना ली है। गांव-गांव में इनका जो प्रचार हो रहा है, कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल। अब टिकट किसको मिलते हैं भविष्य तय करेगा। आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल TV पर बने रहिए। धन्यवाद।